है क्रिप्टो फैंस, वेलकम टू बिटकॉइन बटालियन यूट्यूब चैनल, जहां पर हम क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने आप सबके लिए एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूं, जहां पर हम हर थर्सडे को लास्ट वीक के सारे जो इम्पोर्टेंट क्रिप्टो रिलेटेड इवेंट्स न्यूज़ होते हैं हम वहां पे डिस्कस करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि देखो, आप हर न्यूज़ को पढ़ नहीं सकते और बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, आप उसको मिस कर देते हो। तो इसीलिए मैंने एक सीरीज़ शुरू कर रहा है जो हर थर्सडे को रिलीज़ होगा। यहाँ पर हम वो ही न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जिसको जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं हमारा आज का पहला न्यूज़ की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि पेपाल ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो क्रिप्टो रिलेटेड सर्विस अपने वेबसाइट पर देने वाला है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो न्यूज़ है इतना अच्छा न्यूज़ नहीं है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ रूल्स, टर्म एंड कंडीशन पेपाल ने लगाया है। और वो कंडीशन ये है कि आप पेपाल के अंदर से बिटकॉइन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब आपके पास उसका प्राइवेट की नहीं होगा। आप पेपाल से बिटकॉइन खरीदोगे और उस बिटकॉइन को पेपाल पर ही रखोगे। अगर आपको अपना पैसा निकालना है तो आपको पेपाल के अंदर ही उसको सेल करना पड़ेगा। आप पेपाल के बाहर अपना बिटकॉइन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसीलिए बहुत लोगों का ये मानना है कि ये इतना भी अच्छा न्यूज़ क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के लिए नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन जो भी हो, पेपाल के वजह से बहुत सारे लोग बिटकॉइन को जानेंगे। बिटकॉइन जो लोग नहीं जानते बिटकॉइन क्या है, वो लोग बिटकॉइन के बारे में जानेंगे। और दूसरी बात, लोगों के अंदर जो बिटकॉइन को लेकर डर है कि ये स्कैम है, पोंजी स्कीम है, ये वाला जो डर है ये ज़रूर दूर हो जाएगा। तो पहले चलिए देखते हैं पेपाल में बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी जो इथेरियम है, ऑल्ट कॉइन जितने भी हैं बिटकॉइन को मिलाकर जब लिस्टेड होते हैं तो क्या होता है। उसके बाद हम खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो चलिए चलते हैं आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ। जैसे कि हमने बोला था कि अगर पेपाल बिटकॉइन, इथेरियम, अदर ऑल्ट्स कॉइन को अपने सर्विस में ऐड करता है, अपने वेबसाइट में लोगों को पेमेंट के लिए इस्तेमाल करने के लिए चांस देता है, तो इससे क्या होगा? इससे बिटकॉइन की जो यूज़र बेस है वो ट्रिपल हो जाएगी। मतलब अभी जितने यूज़र हैं बिटकॉइन में वो ट्रिपल हो सकती है। तो यही जो बड़ा फ़ायदा, बस यही होने वाला है। पहले लोग बिटकॉइन को जानेंगे, उसका जो बिटकॉइन में जो भरोसा है लोगों का अभी कम है। लेकिन जब उसको वो जानेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, पेपाल बहुत सारे लोगों को बिटकॉइन के बारे में जानने के लिए मौका देगा। फिर लोग जो हैं अपने खुद का रिसर्च करेंगे। उसके बाद हो सकता है वो पेपाल में ना खरीद के बिटकॉइन कोई दूसरे जगह से खरीदेंगे, जहां पर उनका जो प्राइवेट की उनके पास रहेगा। जैसे कि बाइनेंस में खरीद के अपने वॉलेट में रख सकते हैं, ऐसा कुछ करेंगे। तो पहले तो आप लोगों को जानने दो कि बिटकॉइन है क्या, और लोगों का जो भरोसा उसको तो जीतने दो। तो इसीलिए कोई बात नहीं अगर पेपाल अपना प्राइवेट की हमें नहीं देता, ट्रांसफ़र करने नहीं देता। सिर्फ पेपाल से इंटीग्रेशन हो जाने से ही हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आज की तीसरी न्यूज़ की तरफ। पेपाल का जैसे पहला र्यूमर आया कि पेपाल बिटकॉइन को इंटीग्रेशन करने वाला है अपने प्लेटफॉर्म में, उसी तरह से और एक र्यूमर अभी चल रहा है। बिटगो एक कस्टोडियन है जो बहुत सारे क्रिप्टो को कस्टडी में रखता है। जैसे कि आप वार्क बिटकॉइन ले लीजिए। वार्क बिटकॉइन के अंदर जितने बिटकॉइन वहाँ पे है, मतलब वार्क बिटकॉइन को बैक करते हैं, वो सारे बिटगो के अंदर है। बिटगो उसका देख रेख करता है, वो कस्टोडियन सर्विस देता है। किसको? वार्क बिटकॉइन को। तो ऐसा रिमर चल रहा है कि पेपाल बिटको को एक्वायर कर सकता है फ्यूचर में। अगर ये हो जाता है तो ये और भी बहुत बड़ी न्यूज़ होगा हमारे लिए। तो चलिए चलते हैं आज की तीसरी न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर स्पॉटिफाई की कंप्यूटेटर
स्पॉटिफाई आपको पता ही होगा, वहाँ पर लोग सॉन्ग्स म्यूजिक्स वगैरह सुनते हैं और वो वहाँ पर लोग बनाते हैं, अपना म्यूजिक बना के वहाँ पर डालते हैं और वहाँ पर लोग आके सुनते हैं। वो एक सेंट्रलाइज सर्विस है स्पॉटिफाई, लेकिन उसकी जो डिसेंट्रलाइज वर्जन है ऑडियो से, तो अभी वो क्या है कि 8 मिलियन ऑफ टोकन अपने जो यूजर्स को अभी एयर ड्रॉप में दे रहा है। अगर आप उसकी ऑडियोस की यूजर्स हैं तो उसको क्लेम करना ना भूलें। अभी वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 8 मिलियन इन गवर्नेंस टोकन। उसका जो गवर्नेंस टोकन हो जो एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा वो अपने यूजर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगला खबर है अलीबाबा के तरफ से। अलीबाबा की जो जैक मा है, मतलब जो थे एक्स CEO फाउंडर एंड CEO, वो उनका मानना है कि डिजिटल करेंसी जो है वो फ्यूचर है। बैंक्स, फियाट करेंसी, ये सब के बाद नेक्स्ट जनरेशन के बाद क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारे जो है फ्यूचर हैं। तो इनका मानना ये है। तो अगर कोई ऐसा बड़ा आदमी जो फ्यूचरिस्टिक है, जिसका मतलब आप तो जानते ही होंगे कि वो कितना बड़ा आदमी है चाइना में, तो वो आदमी फ्यूचरिस्टिक है, उसको लग रहा है, मतलब थोड़ा तो दम है उसकी बात में, क्योंकि देखो ऐसा कोई छोटा मोटा कंपनी वो नहीं बनाया है, वो बहुत बड़ा कंपनी बनाया है। तो उसका जो दिमाग है वो उस तरह से चलता है। वो आदमी फ्यूचर सोच सकता है, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उस तरह के जो लोग होते हैं वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, तो उनको लगता है तो ये बात बहुत बड़ी है। और अगला जो न्यूज़ है वो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2020 में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की बाइंग सेलिंग इंडियंस जो बैंक है वो लीगलाइज कर दिया गया। कब? जब जाके सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि करो, तब जाके बैंक ने अलाउ किया। हम अभी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जितने भी हैं हम डायरेक्टली बाय सेल कर रहे हैं बैंकों के साथ। फिर भी बहुत सारे बैंक करने नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी कर रहे हैं। मतलब पहले से अभी सिचुएशन अच्छा है, लेकिन बहुत सारे बैंक सोच रहे हैं कि क्रिप्टो की जो सर्विस है वो फर्दर नेक्स्ट स्टेप लेके जाए, लेकिन वो घबरा रहे हैं क्या होगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ये सब बहुत चीज़ें जो उनको टाइम लगेगा शायद। लेकिन अभी प्रेजेंटली एक बैंक इंडिया का जो अभी सोच रहा है कि उसकी जो अदर ब्रांचेस है, उस ब्रांच में जो उसकी 34 ब्रांचेस है, वहाँ पर वो क्रिप्टो करेंसी कस्टडी प्रोवाइड करेगा, क्रिप्टो करेंसी सर्विस प्रोवाइड करेगा। बैंकिंग वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली बाय सेल कर सकते हो, बैंक से क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो, बैंक में जाके क्रिप्टो करेंसी सेल कर सकते हो। अभी क्या होता है कि अगर आपको बाय करना है क्रिप्टो करेंसी तो आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, फिर उसको वाजीरिक्स में या फिर बिटपियंस पे फिर कोई भी अदर एक्सचेंज में सेंड करते हो, या फिर P2P करके आप खरीदते हो। लेकिन जब बैंक देगा सर्विस तो आप डायरेक्टली जाके बैंक से खरीदोगे। तो उस बैंक का नाम है यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक। अभी वो प्लान कर रहा है क्रिप्टो सर्विस अपने बैंक में डालने के लिए। तो चलिए, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया क्रिप्टो यूजर्स के लिए। तो देखते हैं इसकी परिणाम, इसके रिजल्ट क्या होता है लॉन्ग टर्म में। तो चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आपको पता ही होगा DBS सिंगापुर का एक लार्जेस्ट बैंक है, इसका ब्रांच इंडिया में भी है, बहुत बड़ा बैंक है। अभी यूएस ने क्या किया, बैंक्स को अलाउ कर दिया कि आप क्रिप्टो कस्टडी अपने बैंक्स में दे सकते हो सर्विस। तो इसी तरह से अभी सिंगापुर का जो DBS बैंक है उसने भी क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड कस्टडी सर्विस को लॉन्च कर दिया है। तो अभी ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि सिंगापुर एक मतलब बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, अपने इंडिया से तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है। तो वहाँ पर वो भी बहुत करीब है इंडिया का। तो शायद हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो सिंगापुर से सीखेंगे कि अच्छा, इस तरह से क्रिप्टो करेंसी की जो सर्विसेज है उसको हम बैंक्स में ऐड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा बैंक्स ही है जो कि गवर्नमेंट को पैसा बना के देती है। तो अगर उनको लगेगा कि हाँ, हम यहाँ से भी कुछ अर्न कर सकते हैं
तो शायद ही इंडिया में वो सर्विस बहुत जल्दी उसकी जो इंडियन की जो ब्रांच होगा, डीबीएस का जो इंडियन ब्रांच है, जितने भी डीबीएस बैंक इंडिया में हैं, शायद इंडिया में भी वो सर्विस लॉन्च हो सकती है फ्यूचर में। तो देखते हैं, ये भी बहुत बड़ा न्यूज़ है। और अभी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर लिबर्टी एक्स अगर आपको पता नहीं तो वो एक बिटकॉइन एटीएम वाला कंपनी है जो बिटकॉइन एटीएम बनाता है। तो अभी क्या बिटकॉइन 2020 में आफ्टर जब यूनाइटेड स्टेट अभी क्रिप्टो कस्टडी वगैरह वगैरह अभी ला रहा है यूनाइटेड स्टेट अपने अंदर, मतलब अंदर उसके देश में, तो अभी लिबर्टी एक्स क्या कर रहा है, जो जितने भी उनके एटीएम के नंबर्स थे उनको इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब उसकी जो नंबर ऑफ़ एटीएम अभी इंक्रीज़ हो रहे हैं। बहुत सारे और भी एटीएम्स यूनाइटेड स्टेट में इंस्टॉल किया जा रहा है, जिसके बदौलत अभी बिटकॉइन और भी फेमस होगा और बहुत सारे लोग आराम से अपने जगह जहाँ भी है, जहाँ पर भी वो रहते हैं यूनाइटेड स्टेट में, वहाँ से बिटकॉइंस खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। पैसा देके जेन्युइनली वह पैसा देके खरीदते हैं, बिटकॉइन एटीएम से खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बिटकॉइन की अडॉप्शन बढ़ेगी। हमारा जो पहला मकसद ये है कि बिटकॉइन की अडॉप्शन बढ़ाओ, बहुत सारे लोगों को बिटकॉइन में लाओ, उनको सिखाओ, उनको दिखाओ कि ये स्कैम नहीं, ये लेजिट है। यही हमारी मकसद है। तो अगर इस तरह से कुछ कोई भी कर रहा है, आप खुद कर रहे हो, कोई कंपनी कर रही है, कोई बैंक कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ ही है। तो इसीलिए लिबर्टी एक्स जो अभी अपना जो एटीएम की नंबर्स को बढ़ा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ ही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अभी हमारे आखिरी न्यूज़ पर, जहाँ पर हम देखेंगे कि लिंक जो है, लिंक कॉइन, चेन लिंक, आपको पता ही होगा चेन लिंक, वो भी 2020 में 600 से ज़्यादा रिटर्न 600% जंप कर गया है। वही एक कॉइन है जो कि इतना अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो अभी चेन लिंक ग्रो कर रहा है वो बबल है, बस्ट कर सकता है कभी। हम तो नहीं बता सकते कि अभी बबल है कि या फिर ब्रश करेगा कि कुछ होगा, लेकिन अगर हम देखेंगे जो बियरिश मार्केट के बाद जो ग्रोथ हुआ है क्रिप्टो में, सबसे अच्छा ग्रोथ चेन लिंक में देखने को मिला है। वो 600% से भी ज़्यादा अपना ग्रोथ दिखाया है। तो ये एक अच्छी बात है। जो भी ओरेकल प्रोजेक्ट है, जैसे कि जितने भी ओरेकल प्रोजेक्ट है, सबसे चेन लिंक बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। तो चलिए चलते हैं, आज की एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस तरह का एपिसोड आपको अच्छा लगा, इस तरह का जो मैंने अभी इनिशिएटिव किया, अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यहाँ पर कमेंट कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो के बारे में डिटेल में अभी, तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगर मैं नेक्स्ट थर्सडे में जब भी वीडियो डालूँगा आपको पहले पता चल जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, गुड।